कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली है। सबसे पावरफुल हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है। बड़े बड़े गुरुओं का कहना है कि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। अब सवाल उठता है, आखिर कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ, ये कुंडलिनी है। अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, वो भी कुंडलिनी है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए एग्जिस्टेंस की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह से जीवन पैकेज के रूप में देखें तो ये जीवन का एक टुकड़ा है। जीवन का ये रचना एक खास तरीके से आपके अंदर ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है। ऊर्जा का ये डायमेंशन तुरंत जीवित हो जाता है, क्योंकि यह आपकी एंटिटी अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। एनर्जी के अन्य डायमेंशन तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, और जब तक आप उनके बारे में कॉन्शियस नहीं है और उन्हें एक खास तरीके से एक्टिवेट नहीं करते। यूं कहे कि जब तक वो सिस्टमैटिक में नहीं आते, वो शांत रहते हैं। निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ा है जो अभी उपयोग में है। एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्र में से बस 21 चक्र को सक्रिय करना जरूरी है। इन 114 में से अगर 21 सक्रिय है, यानी कि एक्टिवेट है, तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता है, लेकिन आप केवल 21 हैं, जो कि 20% से कम है। 20% से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन का महसूस करेंगे। जीवन का बाकी 80% वो किसके बारे में है? अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छा जीवन जीने का है तो बाकी का 80% आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा के अन्य डायमेंशन को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य डायमेंशन खुलने लगेंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? सवाल ये नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि क्या आप उन ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीज आपके जीवन में आए, पर आप उनके लिए तैयार ना हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं? ये सवाल पहला है। अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे एक्टिवेट, सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो। अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। बिजली को भी कई अलग अलग तरीके से पैदा किया जा रहा है। एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टर के माध्यम से करते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक तरीका भी है। जब चीज गलत हो जाता है तो वो गंभीरता से गलत हो जाता है। जब चीज सही होता है तो ये दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है, परमाणु ऊर्जा। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है। ये सबसे शक्तिशाली है और ये सबसे खतरनाक भी। जरूरी तैयारी और गाइडेंस के बिना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और समस्या ये खड़ी हो जाती है कि इस पर किताबें लिखी गई है और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं। कोई भी पहला लेसन यानी ए से शुरू नहीं करना चाहता। सब लोग जेड के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं। ये रवैया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकता है वो जीवन का विनाश भी कर सकता है, सिर्फ इसीलिए कि जरूरी ध्यान को समझे बिना ऐसा किया जा रहा है। कुंडलिनी ऊपर उठने से, अगर कुंडलिनी में ऊपर उठती है तो आपके जीवन का आयाम, डायमेंशन इतनी तेजी से बदलने लगेगा कि आपको बाहर भी जल्द बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। शास्त्रीय योग परंपराओं में पारिवारिक स्थिति में रहने वाले लोगों को एक अलग प्रकार का योग सिखाया जाता है। एक अन्य प्रकार का योग है जो तपस्वियों को सिखाया जाता है।
लेकिन कोई भी गुरु मास्टर आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएगा। यह योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इनमें डिसिप्लिन और हाइपर फोकस की जरूरत होती है, जो आप अपने सामान्य जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो ये आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ देगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। अब ये योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जब जीवन बेहतर होता है, जब चीज बेहतर होती है, अधिक पैसा कमाते हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, आपका पेशा बेहतर हो रहा है, आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है। तो वास्तविक अर्थ में यह तरीका अच्छा नहीं है, पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है, और ये एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है। बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीके से कर सकते हैं, पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा, जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो यह भिन्न आयाम है। अगर कुंडलिनी में योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कभी कुंडलिनी योग नहीं कर सकते, वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा? क्या हम कुंडलिनी को ऊंचा उठा सकते हैं? हम ये कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि ये धीरे धीरे बढ़े, और दूसरा तरीका इस तरह भड़कता है कि ये जल्दी बढ़ जाए। अगर ये जल्दी से बढ़ जाता है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ता है तो बदलाव धीरे धीरे होगा। आप समय के साथ साथ बदलाव संभाल पाएंगे, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा आपको जैसे चीज बिखर रही है। तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं सभी तरीके इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मूल रूप से ऐसे करने के 112 तरीके हैं, 112 जिनसे आप इसे अपना सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी को जानना होगा, वरना ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इन 114 चक्र में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयाम के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर है, एक जो है वो भौतिक शरीर के बाहर है। इसीलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को आराम से संभाल लेंगे। 7वां चक्र को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आगना कहते हैं। लेकिन आगना से सहस्रार तक कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। आपको बस एक खाई में कूदना है। अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना होगा, या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कूदो कह रहा है, आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है। आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं। मूलाधार से आगना तक की यात्रा, वहां पहुंचने के लिए 112 रास्ते हैं, पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक छलांग है। वो विश्वास में, भक्ति में या पागलपन में हो सकता है। और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।